पीटीआई के पास बल्ले का निशान रहेगा या नहीं, इलेक्शन कमीशन आज दोपहर 12 बजे फैसला सुनाएगा। पीटीआई इंट्रा पार्टी केस का फैसला 13 सितंबर को महफूज किया गया था। मामला 2022 से इलेक्शन कमीशन में ज़ेरे इल्तवा है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक तमाम सियासी जमातों के लिए इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराना लाजिम है। काली वर्दी में अफसर के काले करतूत, बेनकाब डकैत डीएसपी को लूट मारकर लंबी चौड़ी दास्तान बना गए। औरंगी टाउन में डकैती डालने वाला डीएसपी उमेर बाजार नहीं निकला और गिरफ्तार। जेर तरबियत डीएसपी ने सिगरेट के ताजर को भी ना बख्शा। छापा मारकर 1,75,000 के सिगरेट गायब किए। मजीद 2 वारदातें भी सामने आ गई। 24 अक्टूबर को गुलशन इकबाल और स्कीम 33 में एक शहरी के 2 घरों पर डकैती नुमा छापे मारे। घर का ताला तोड़ा, 1.5 लाख रुपए, घड़ियां, पिस्तौल और मोबाइल फोन्स ले उड़े। शहरी के भाई के घर से बच्चों के स्कूल फीस तक ना छोड़ी। 1,25,000 रुपए फीस की रकम लूटी। शहरी को 4 दिन अपने पास सबसे भेजा में रखा, तशद्दुद किया, 50 लाख रिश्वत मांगी। कोई जुर्म ना निकला तो 28 अक्टूबर को शहरी को छोड़ दिया। डीआईजी वेस्ट ने तहकीकात के लिए टीम बना दी। मुलजिम डीएसपी उमेर बासारी 1 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले। जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी को दोबारा शो कॉज नोटिस जारी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 14 दिन में जवाब तलब कर लिया। शिकायत कुनिंदा के दलाइल पर मुशावरत। इजलास में सामने आने वाले शवाहिद की रोशनी में नोटिस जारी किया गया। शो कॉज नोटिस 4-1 की अक्सरियत से जारी किया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस अमीर भट्टी और जस्टिस नईम अफगान ने शो कॉज के हक में राय दी। जस्टिस एजाजुल अहसन ने शो कॉज जारी करने की हिमायत नहीं की। पुराने सियासतदान बिलावल भुट्टो के निशाने पर चैंपियन पीपल्स पार्टी के बुजुर्ग सियासतदानों को घर बैठने और मुल्क के लिए दुआ करने का मशवरा। चित्राल में जलसे से खिताब करते हुए कहा, एतराज पुराने सियासतदानों पर नहीं, 70 साल पुरानी सियासत पर है। पुराने सियासतदान 18वीं तरमीम खत्म करना चाहते हैं। उनका दौर खत्म हो चुका। पीडीएम हुकूमत में इत्तेहादियों की वजह से कामयाब नहीं हो पाए। हमारे इत्तेहादी खिदमत के बजाय साथी दुश्मनियों पर तवज्जो दे रहे थे। हुकूमत में नून लीग आई या पीटीआई, जो भी आया एक दूसरे के खिलाफ इंतकामी सियासत ही करेगा। खैबर पख्तूनख्वा में जियाला वज़ीर आला चाहिए। पीपल्स पार्टी के साबिक सेनेटर वकार अहमद मुस्लिम लीग नून की कश्ती में सवार। शहबाज शरीफ से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान किया। साबिक रुकने पार्लियामेंट मुबीन आलम और मसूद आलम भी नून लीग में शामिल। शहबाज शरीफ ने कहा, नून लीग हमेशा कौम के एतमाद और तवक्कुआत पर पूरी उतरी है। मुआशी खुद इन्हिसारी के लिए सियासी इस्तेहकाम और कौमी काविश दरकार है। महंगाई से आवाम को निजात दिलाना अवली चैलेंज है। पाकिस्तान को मुआशी बदहाली से निजात दिलाना कौमी एजेंडा है। हमास और इसराइल में आरसी जंगबंदी का मुआहदा। कैदियों के तबादले पर भी मामला तय। यरगमालियों की रिहाई का अमल आज से शुरू होगा। मुआहदे के तहत हमास 50 यरगमालियों को रिहा करेगा। इसराइल भी 150 फलस्तीनी छोड़ेगा, जिनमें बड़ी तादाद खवातीन और बच्चों की होगी। मुआहदे के तहत मिस्र से रोजाना 300 इमदादी ट्रकों को गजा में दाखिले की इजाजत होगी। ईंधन की फराहमी की इजाजत भी मिलेगी। दुनिया भर में फलस्तीनियों से यकजहती के मुजाहरे। नॉर्वे में रेलवे स्टेशन पर अलामती मैयतें रखकर एहतजाज। न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सामने तुलबा की इसराइल के खिलाफ एहतजाज। कनाडा, बरतानिया, चिली, फिनलैंड और स्पेन में भी रैलियां निकाली गईं। जंगबंदी से पहले इस्राएली फोर्सेस वहशी हो गईं। अस्पतालों और पनाह गुज़ीन कैंपों पर टूट पड़ी। बदतरीन बमबारी में मजीद 100 फलस्तीनी शहीद। कमाल अदवान अस्पताल को खंडर में तब्दील कर दिया गया। खान यूनिस के अपार्टमेंट को सफाए हस्ती से मिटा दिया गया। अन-नसीरात कैंप में घर पर हमले में 17 अफराद शहीद। वालिदैन शहादत की सूरत में शनाख्त के लिए बच्चों के हाथों पर उनका नाम लिखने लगे। गजा के अस्पतालों से मिस्र लाए गए 28 नौमौलूदों की हालत बदस्तूर नाजुक। कई बच्चों के पूरे घराने शहीद हो चुके हैं। खान यूनिस में 100 से ज़ायद फलस्तीनियों की इज्तिमाई तदफीन। फलस्तीनी खातून सहाफ़ी की मौत से चंद घंटे पहले की वीडियो सामने आ गई। हमास की मुज़ाहमत जारी। एक और इस्राएली कमांडर मार दिया गया।
इसराइली टैंकों पर हमलों की वीडियो भी जारी। नज्म पढ़ते हुए खातून जज्बात पर काबू ना रख सकी। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी का रास्ता रोकने की मुकम्मल तैयारी। 29 अफराद के नाम ई-सेल में डालने की सिफारिश। वफाकी काबीना की सेली कमेटी का इजलास। नैब ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में तमाम अफराद के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की सिफारिश की। फराक होगी मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर, शेख रशीद समेत दीगर नाम शामिल। सिफारिशात हतमी मंजूरी के लिए वफाकी काबीना को इरसाल की जाएंगी। उधर 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन पीटीआई के जिस्मानी रिमांड में 2 दिन की तोसी। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर वफाक को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। कुछ दफात में सजा 2 साल है, कुछ में सजाए मौत और उम्र कैद है। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। बलोच तलबा गुमशुदगी केस में वजीर आजम की तलबी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 29 नवंबर को आइंदा समाअत पर बुला लिया। अदालत का वुज़रा की कायम करदा कमेटी की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का इजहार बरहमी। रिपोर्ट की कॉपी वापस कर दी। रिमार्क्स दिए, ये शर्म का मकाम है। वजीर आजम और वजीर दाखिला का ताल्लुक बलोचिस्तान से है। दोनों को एहसास होना चाहिए ये बलोच तलबा का मामला है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की वजीर आजम और वुज़रा को तलब ना करने की इस्तेदा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी पेशी से। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिनको बुला रहे हैं। सब मजाक बनाया जा रहा है। इससे बढ़कर अवाम की और क्या तौहीन होगी। वजीर दिफा और वजीर दाखिला को भी अगली समाअत पर पेश होने की हिदायत। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके में फोर्सेस के काफिले पर बम हमला। ISPR के मुताबिक हमले में 2 सिपाही शहीद हो गए। शोहदा में लांस नाइक एहसन बादशाह और लांस नाइक साजिद हुसैन शामिल। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ के हमले की शदीद अल्फाज पर मुसम्मत। कहा, दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। पूरी कौम को अपने शहदा पर फख्र है। शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के भी हमले की शदीद मुसम्मत। बाजोड़ में 2 धमाके, 2 अफराद जाँ बहक। खार में गाड़ी के करीब धमाके में एक शख्स जाँ बहक हुआ। गाड़ी मुकम्मल तबाह हो गई। तहसील मामून के इलाके डमाडोला में भी धमाका। एक शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वाला नमाज जनाजा से वापस जा रहा था। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके दजा गंडई में भी धमाका। कबायली रहनुमा और उनके बेटे समेत 3 अफराद जाँ बहक। खबरदार, होशियार, बिजली और गैस मजीद महंगी करने की तैयारी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 7 दिसंबर को होने का इम्कान। पाकिस्तान का केस शामिल होने की तवक्को। पाकिस्तान को एग्जीक्यूटिव बोर्ड मंजूरी के बाद $70 करोड़ की दूसरी किस्त मिलेगी। वजारत खजाना के ज़राए के मुताबिक IMF बोर्ड इजलास से कबल फाइनेंसिंग की जरूरियात लाजमी करार। खलीजी दोस्त मुल्क से $1 अरब, एक्सिन और से $1.2 अरब मिलने का इम्कान। रवा माली साल मजीद 10 लाख अफराद को टैक्स नेट मिलाया जाएगा। गर्दिशी कर्जे में इजाफा रोकने के लिए आइंदा भी बिजली और गैस टैरिफ बढ़ाना ही होगा। आम इंतखाबात से कबल निगरान हुकूमत फरवरी में नए कर्ज प्रोग्राम पर बात कर सकती है। महंगाई में कमी के लिए IMF को सख्त मॉनेटरी पॉलिसी की यकीन दहानी। FBI ने बैंकों की विंडफॉल, आमदनी, मुनाफे और गेन के तायुन का फार्मूला भी दे दिया। फार्मूले के मुताबिक बैंकों के विंडफॉल, आमदनी, मुनाफे और गेन का तायुन होगा। टैक्स बैंकों के टैक्स ईयर 2021, 22 और 23 में कमाए गए विंडफॉल प्रॉफिट पर लागू होगा। बैंकों को विंडफॉल प्रॉफिट पर इजाफी टैक्स 30 नवंबर 2023 तक अदा करना होगा। बैंकों को विंडफॉल प्रॉफिट पर इजाफी टैक्स मुजवजा चालान या कंप्यूटराइज पेमेंट रसीद के जरिए विफाकी खजाने में जमा करवाना होगा। बैंकों की तहरीरी दरख्वास्त पर मुतल्लिका कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू टैक्स जमा करवाने की तारीख में 15 दिन तक तौसी दे सकेगा। मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए कौमी सलामती का मसला है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासिर ममालिक में शामिल है। आलमी सतह पर मौसमियाती तब्दीली बढ़ने में हमारा हिस्सा 1% से भी कम है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की बैनुल वज़ारती इजलास में गुफ्तगू। कहा, मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान की 1/3 आबादी सैलाब से मुतासिर हुई। तमाम इदारे तबाहकुन सैलाब के बाद बेहतरीन अंदाज में तामीर नौ का फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं।
नवाज शरीफ के मरियम के साथ मरी में सैर सपाटे, मरी की सड़कों पर घूमे फिरे, गाड़ी भी खुद ड्राइव की। पाची ने वीडियो शेयर कर दी। नवाज शरीफ मरियम नवाज को इलाके का बताते रहे, पुरानी यादें भी ताज़ा करते रहे, अवाम को देखकर हाथ भी हिलाते रहे। किसने बताया आप वज़ीर-ए-आज़म होंगे? आपकी किससे बात हुई? मीनार पाकिस्तान जलसे में तो इलेक्शन की बात तक नहीं हुई। रहनुमा पीपल्स पार्टी शासिया परी के वार बिलावल भुट्टो को अवाम का लाडला करार दे दिया। कहा इलेक्शन से घबराए मत, अवाम को हक हासिल होना चाहिए, वो किसको वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करें। बहुत लाडला हो गया, हम लेवल प्लेइंग फील्ड हर एक के लिए मांगते हैं। दूसरों को सिलेक्टेड कहने वाला आज चीख रहा है कि मुझे सिलेक्ट करो। 76 साल में इंतखाबी वादे पूरे होते तो पाकिस्तान के ये हालात ना होते। पीपल्स पार्टी या बिलावल आज जलसों में अपने कामों की मिसाल नहीं दे सकते। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं आज सिंध के हर महकमे में रिश्वत और अकरबा परवरी उरूज पर है। खुद को कौमी जमात कहने वाले लाहौर में खड़े होकर कैसे कह सकते हैं कि लाहौर को कराची बनाएंगे। नाकाम हुक्मरान दोबारा कौम के कंधों पर खड़ा होना चाहते हैं। उनका ख्याल है कि अमेरिका की मदद से फिर इक़्तिदार पे आएंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल्लाह का कहना है अब उन्हें वाशिंगटन नहीं बचा सकेगा। कौम 8 फरवरी का दिन लुटेरों के लिए यौम हिसाब बना दे। नून लीग और पीपल्स पार्टी मजीद मुसल्लत रहना चाहते हैं। अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ, दीगर जमातें भी जुर्रत करें। बहरिया टाउन कराची केस में मशरिक बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। नेशनल क्राइम एजेंसी का 2019 में लिखा गया खत भी अदालत में जमा। एनसीए के खत के मुताबिक बरतानिया के जज ने अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर कलअदम करार दिए थे। अकाउंट होल्डर ने रकम नेशनल क्राइम एजेंसी के कहने पर नहीं बल्कि खुद से पाकिस्तान भिजवाई। मशरिक बैंक के मुताबिक 190 मिलियन पाउंड की रकम मलिक रियाज के फैमिली मेंबर अकाउंट होल्डर की तहरीरी हिदायत पर पाकिस्तान ट्रांसफर हुई। ये तासुर दुरुस्त नहीं, रकम हुकूमत पाकिस्तान को भिजवाई गई। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच आज केस की समाअत करेगा। मलिक रियाज ने मामले पर सुप्रीम कोर्ट को मुतफरक दरखास्त दे दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स या ऑब्जर्वेशन से नैब की तहकीकात मुतासिर हो सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट दरखास्त का जायजा लेकर मुनासिब हुक्म जारी करे। वज़ारत हवाबाजी की वेबसाइट एक बार फिर हैक कर ली गई। 24 घंटे में हैकर्स का तीसरा साइबर हमला। वज़ारत की वेबसाइट फिर गैर फ़ाल, अहम मालूमात गायब। लाहौर में गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत का केस। मुलजिम अफनान शफकत की उम्र के तयन के लिए फॉरेंसिक टेस्ट हो गया। हड्डियों और दांतों का टेस्ट कल होगा। टेस्ट के बाद मुलजिम की दुरुस्त उम्र का पता चलेगा। लाहौर बदतरीन स्मॉग की लपेट में फंसा, हर उम्र के शहरी के लिए इंतहाई खतरनाक। बारिश का भी कोई अता पता नहीं। डीसी लाहौर की एंटी स्मॉग कार्रवाइयां भी जारी। 9 टाउन्स में स्मॉग के खिलाफ मास्क की तकसीम के लिए कैंप भी लगाए गए। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर में जारी तरक्याती मंसूबों का दौरा। मोहसिन नकवी ने कहा वॉल्टन रोड पर 6 मकामात पर काम शुरू किया जा रहा है। चील चौक पर फ्लाईओवर भी बनाया जाएगा जिससे ट्रैफिक की रवानी में मजीद आसानी होगी। मंसूबा मुकम्मल होने से मेन बुलीवार्ड गुलबर्ग से वॉल्टन तक का सफर सिर्फ 3 मिनट का रह जाएगा। कैवलरी अंडरपास अगले 4 रोज में मुकम्मल हो जाएगा। घोड़ा चौक फ्लाईओवर 7 दिसंबर को मुकम्मल होने की उम्मीद है। सिख रहनुमा की अमेरिका में कत्ल के भारतीय साजिश का मंसूबा बेनकाब। बरतानवी अखबार के मुताबिक अमेरिकी हुकाम ने अपनी सरजमीन पर सिख के कत्ल की साजिश को नाकाम बनाया। भारत अमेरिका में सिख रहनुमा गुरबंद सिंह के कत्ल की साजिश कर रहा था।
भारतीय रियासत मणिपुर में मजीद 2 अफराद हलाक। झड़पों में दोनों अफराद की हलाकत हुई। मुलविस अफराद की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी। शुमाली कोरिया ने जासूस सैटेलाइट लॉन्च कर दी। 1 दिसंबर से निगरानी का अमल शुरू होगा। जनूबी कोरिया सख्त बरहम, अमेरिका की भी शदीद मज़म्मत। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने का मिशन। कौमी टेस्ट स्क्वाड का तरबियती कैंप आज रावलपिंडी में लगेगा। तमाम खिलाड़ी रावलपिंडी में जमा हो गए। डायरेक्टर मोहम्मद हफीज और चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज भी मौजूद। हारिस रऊफ के खिलाफ टेस्ट सीरीज न खेलने पर कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की यकीन दहानी। कहा, टेस्ट के लिए लड़के तैयार नहीं करेंगे तो हर खिलाड़ी T20 खेलना चाहेगा। इंजमाम के खिलाफ इंक्वायरी से रिजवान का कोई ताल्लुक नहीं। इमाम और फहीम अपनी दुल्हनियां लाने को तैयार। शादी की तकरीबात का आगाज आज से होगा। इमाम उल हक ने पाकिस्तानी नैयाद नॉर्वेजन अनमोल महमूद को जीवन साथी चुन लिया। निकाह 25 नवंबर और वलीमा 26 नवंबर को होगा। फहीम अशरफ दुल्हन लेने नारोवाल जाएंगे। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए तरबियती कैंप से छुट्टी मिल गई। ब्राजील को पहली बार ब्राजील में शिकस्त। अर्जेंटीना ने तारीख रकम करती। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच जंग के मैदान में बदल गया। ब्राजील टीम की पहली हार पर तमाशाइयों में हाथापाई शुरू हो गई। पुलिस पुरतशद्दुद फैंस पर लाठीचार्ज से काबू पाने की कोशिश करती रही। यूरुग्वे ने बोलिविया को 3 गोल से शिकस्त दे दी। पेरू और वेनेजुएला का मैच बराबर रहा। और पाकिस्तानी फिल्मों के चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद का सहर आज भी बरकरार। लेजेंड अदाकार को मत्ताहों से बिछड़े 40 वर्ष बीत गए।